पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा एक्सरसाइज 3.3 तक 3.3 तक आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को और अलजेब्रिक और आपका ग्राफिकली मेथड को आपने सीख लिया है। अब इस एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड यूज़ होकर इस एक्सरसाइज को करोगे आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, हाउ टू सॉल्व, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेशन मेथड के बारे में और रिकैप करवाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ताकि आपको रिवीजन हो जाए दोबारा से और आपको अच्छे से आ जाए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप उसका फ़ायदा उठा सको। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले काम आपका ये है कि इक्वेशन को सिंपल बनाना। जब वो फ्रैक्शन में लिखा हो, बट्टे की फॉर्म में लिखी हो, तो आपको एलसीएम लेकर वो सिंपल बनानी है। यदि उसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो उसमें से कॉमन निकाल के तब वो सिंपल बनती है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2x + 3y = 5 दिया हुआ है। क्या फ्रैक्शन में है? नहीं है। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब ये सिंपल हो गई। यहाँ पे ऐसे ही ये इक्वेशन दी हुई है आपको, इसमें से ना तो कॉमन निकल सकता है और ना ही इसमें फ्रैक्शन में लिखा हुआ, तो ये सिंपल लिखी हुई है दोनों इक्वेशन। अब आपको करना क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो बड़े ध्यान से आप समझिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है ब्लोपन विधि। किसी नंबर को, किसी संख्या को ब्लोप करना, अदला बदली करके सॉल्व करना, इसका मतलब ये होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2x प्लस में 3y = 5 लिखा हुआ है, 5x - 2y = -2 लिखा हुआ है। इसमें क्या करना होता है, कोई एक वेरिएबल सेम बनाना होता है, कोई एक वेरिएबल की नंबर सेम बनाना होता है। चाहे आप इन दोनों को सेम बना लीजिए, चाहे इन दोनों को सेम बना लीजिए, कोई एक वेरिएबल सेम बनाना होता है। अब ज़्यादातर हम किसको सेम बनाते हैं? x वाले नंबर को। बड़ा ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नंबर उठ के आपको क्या स्टेप करने होंगे। यहाँ पे आपको सपोज करो x और x ये दोनों नंबर सेम बनाने हैं यहाँ पे, तो क्या करोगे आप, आपको इस इक्वेशन का जो नंबर है ये 5, इसको उठाओगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी कंप्लीट इक्वेशन से, पूरी कंप्लीट। इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, इस इक्वेशन के साथ जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इस पूरे कंप्लीट इक्वेशन के साथ 5x के साथ भी, 2y के साथ भी और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम बन जाते हैं, सेम बन जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। बस ये ही था एलिमिनेशन मेथड। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ हाउ टू सॉल्व। सबसे पहला काम मैंने जो आपको बताया था, इसे रो फॉर्म में लिख लीजिए। मैं इसको लिख लेता हूँ सबसे पहले, 2x प्लस में 3y = 5। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 5x - 2y = -2। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। दोनों इक्वेशन यहाँ पे हो गई। इस तरीके से आप करोगे ना, बड़ा ही आसान तरीका है ये, आपको पूरा कंप्लीट क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको x वाला नंबर, ये नंबर और ये नंबर सेम बनाना है। आपको यहाँ पे इसका नंबर उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी। वो स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लाई y। आपको ये 5 करना है इससे, तो 5 लिख दिया एंड, और इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस इक्वेशन से, 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 किससे, इन इक्वेशन। ये 5 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ये बताओ मुझे, कौन सी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो? आप फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट
एंड के बाद क्या लिखा हुआ 2, ये 2 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कौन सी इक्वेशन से, 2 से, तो यहां पे लिखोगे इक्वेशन 2, लिख दिया स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी। अब इस 5 को उठाइए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 5 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए, इस इक्वेशन को उतारिए सबसे पहले, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू में -2 और मल्टीप्लाई क्या करना है इससे, 2 को। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अंदर। 5 की 2 से करोगे तो 10x आ गया, प्लस में 5 की 3 से करोगे तो 15y आ गया, और 5 की 5 से करोगे 25 आ गया, ये आ गया। अब इसी तरीके से 5 की इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 ज़ा 10x माइनस में 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू में 2 2 ज़ा 4 -4 आ गया। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेकंड है तो ये इसको मान लेता हूं मैं थर्ड, और इसको मान लेता हूं मैं फोर्थ। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये पहला वाला नंबर सेम बन गया। अब सेम बन गया तो इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, और यहां पे लिख देना फ्रॉम। अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लिखने के बाद आप यहां पे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, इक्वेशन को थर्ड को पहले लिखो या फोर्थ को पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। यदि आप स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ, अगर बाय द वे इस तरीके से आप लिखते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, इसके अकॉर्डिंग लिखना होता। फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन या नंबर ऊपर लिखा जाता है, बड़ा माना जाता है, और ये फ्रॉम से पहले वाला नंबर छोटा माना जाता है, इसलिए नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू आप लिखते तो इक्वेशन फोर्थ को सबसे पहले लिखते हैं और थर्ड को उसके नीचे लिखते हैं। ये लिखना पड़ता आपको क्योंकि इक्वेशन आपने इस तरीके से लिखी हुई है। बाय द वे आपने इक्वेशन इस तरीके से लिखी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन थर्ड को ऊपर लिखो या फोर्थ को ऊपर लिखो, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने ये इक्वेशन लिखी है या इक्वेशन लिखी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन, मैं इसके अनुसार लिखता हूँ यहाँ पे। फोर्थ कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 10x माइनस में 4y इज इक्वल टू -4। अब इसके नीचे इसको लिख देता हूँ 10x प्लस में 15y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्शन करते समय साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन। अब यहाँ पे इसके आगे साइन प्लस का है, इसके आगे साइन प्लस का है और इसके आगे साइन माइनस का है। जब दो नंबर सेम होते हैं और साइन अलग अलग होता है तो माइनस होती है, तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे ये माइनस में ये माइनस में, तो क्या करना है, सेम साइन है तो प्लस कर देते हैं। तो 15 और 4 कितना होता है, ये होता है 19 y आ गया, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का आ गया, बीच वाला साइन नहीं माना जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, तो प्लस कर देते 29 आ गया और यहाँ पे आ गया साइन माइनस का, बड़ी संख्या का साइन आ गया। अब y का मान निकालना है आपको, तो y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, y के साथ जब हम किसी का भी मान निकालते हैं तो उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हो y के साथ 19 है, कभी भी अल्फ़ाबेट और नंबर टच में लिखे होते तो मल्टीप्लाई में लिखे होते, ध्यान रखना इस बात का। तो ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इस साइड जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में -19। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 29 अपॉन 19 आ गया। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, अब ये आ गया आपका y का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो आपको x का मान निकालना होगा। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में। अब हमेशा ध्यान रखना, जो इक्वेशन सिंपल होती है, सबसे सिंपल होती है, उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप देख रहे हो सबसे सिंपल इक्वेशन यहाँ पे 2 3 5 है, यहाँ पे 5 2 2 है, तो इक्वेशन मैं इसमें रख देता हूँ इसे। तो मैं यहाँ पुट लिखूंगा, यहाँ पे पुट
वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर उतारता हूँ, प्लस में 3y इज इक्वल टू में 5। अब यहाँ पे मुझे y के स्थान पे, y का ये है, y के स्थान पे मैंने 29 अपॉन में 19 लिख दिया, और यहाँ पे 3 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, मैंने 3 मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस में 2x इज इक्वल टू में 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल आउट तो ये भी नहीं होता, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों की। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 3 9 जा 27, 7 2 कैरी पहुँच गई, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होता है 8 अपॉन में 19 इज इक्वल टू में यहाँ पे ये चल रहा है आपके पास प्लस में 2x इज इक्वल टू में 5। ठीक है, अब इसको उठा के आप इस तरफ ले जाइए, यहाँ पे प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे रह गया 2x इज इक्वल टू में 5 माइनस में 87 अपॉन में 19। अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना आपको, एलसीएम ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 19, 19 बन जा 19 होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 19 5 जा कितना होता है 5, 19 5 जा 95 होता है, 95 लिख दिया है, माइनस में 1 की 87 से करोगे तो 87 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है 2x। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 15 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, बचेगा 8 आ गया। यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, तो 8 बचेगा अपॉन में 19 इज इक्वल टू में, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवीज़न में हो जाएगा और 19 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 8y, 19 2 से कितना होता है 38, 8y 38। कैंसिल आउट कर सकते हो आप इसे, कैंसिल आउट 2 से कर सकते हो, 2 4 जा पे 2 90 जा, तो 4y 19 आ गया इसका आंसर। तो आप लिख सकते हो इसे 4y 19। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सवाल को, और इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, जैसा ही क्वेश्चन आएगा वैसा मैं समझाता रहूँगा। ठीक है, चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे, और इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसको सेम ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में समझाना चाहता हूँ। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को रो की फॉर्म में लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गई यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन क्यों रखी है यहाँ पे, नाम क्यों रख दिया इसका, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है दोनों हर तरीके से, ना तो इसमें फ्रैक्शन में नंबर और ना ही कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप। तो इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था आपको एक वेरिएबल एक वेरिएबल वाला नंबर सेम बनाना होता है। यहाँ पे या तो x वाले नंबर को सेम बनाओ या y वाले नंबर को सेम बनाओ। अब सेम बनाने के लिए जो वेरिएबल का नंबर आप सेम बनाना चाहते हो, दोनों में से उसका नंबर उठाना और अदला बदली करके मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे आपको यहाँ से इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको इसका x वाला नंबर उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, सबका मालिक एक होता है तो एक लिखा हुआ है इसके साथ। अब एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ और 1 की करोगे मल्टीप्लाई इसके साथ, तो लाइन क्या लिखनी होगी, मल्टीप्लाई y 2 and 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेकंड को 1 से, तो कर देते हैं
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसे, 2 की x से करोगे तो 2x हो गया, प्लस में 2 की y से करोगे तो 2y हो गया, और 2 की 5 से करोगे 2 10 हो गया। 2 5 से 10 हो गया। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड यहाँ तक हो गई, थर्ड ये हो गई। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो सेम वही नंबर आता है, तो यही सेम आ जाएगा। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मैं इसको मान लेता हूँ फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद इक्वेशन थर्ड और फोर्थ सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं इक्वेशन इसको लिख लेता हूँ ऊपर, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। उसके बाद मैं इसको लिख लेता हूँ इसके नीचे, सेम वेरिएबल वाला नंबर सेम वेरिएबल के नीचे आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। कर दीजिए सॉल्व। माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे इसके आगे साइन प्लस का तो माइनस का लगा दिया, माइनस का तो प्लस का, यहाँ पे प्लस का था माइनस का लगा दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। सेम नंबर सब्ट्रैक्शन होती है, माइनस कट जाते हैं, माइनस हो जाती है। यहाँ पे ये प्लस का बीच वाला साइन नहीं माना जाएगा। प्लस प्लस क्या हो जाएगी, प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5y आ गया। ऐसे इसे करिए, कितना आ गया यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाए 6 इज इक्वल टू में ये 5 पहुँच जाएगा नीचे, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5। आपके पास y का मान आ गया 6/5, y का मान 6/5 आ गया। अब इसको कहाँ पे पुट करना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में। मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन इजी लगे, आपको सिंपल लगे, सिंपल से सिंपल लगे, उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे x और y के साथ कोई नंबर नहीं है, इसमें है तो सिंपल तो ये हो गई यहाँ पे, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। आपको लिखना होगा पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर उतार देता हूँ पहले, इज इक्वल टू 5। मैं y के स्थान पे मुझे क्या लिखना है 6/5 लिख दिया, प्लस में x इज इक्वल टू में 5। तो अब ये 6/5 को उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे 5 माइनस 6/5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में इस साइड जाके माइनस में होगा, अपॉन में 1। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता या किसी के साथ कोई नंबर नहीं होता, उसके साथ आपको पता है सबका मालिक एक होता है। तो मालिक हर तरीके से होता है, तो नंबर के साथ भी होता है, इंसान के साथ भी होता है। अब यहाँ पे 5 1 जा 5 एलसीएम ले लिया, 5 5 जा 25, 1 6 जा 6 आ गया x का मान। अब 25 में 6 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 19 अपॉन 5। x का मान आ गया आपके पास 19 अपॉन 5, ये इसका आंसर है। x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। इस तरीके से आप एलिमिनेशन दोबारा सॉल्व कर सकते हो। अब मैं समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। अब इसको मैं आपको सिखा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सबसे पहला स्टेप आपका ये है इक्वेशन को सिंपल बनाना। सिंपल तो है ये। अब आपको रो की फॉर्म में लिखना है, रो की फॉर्म में। मेथड चाहे कोई भी यूज़ करो, रो की फॉर्म में लिख दो दोनों को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस में y इज इक्वल टू में 5, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला स्टेप क्या है आपका, आपको x का या y का मान निकालना होगा। चाहे इक्वेशन फर्स्ट में से निकालो, चाहे इक्वेशन सेकंड में से निकालो। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में से निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिंपल होगा, सबसे सिंपल इक्वेशन बनेगी। बाय द वे आप इसमें से निकाल सकते हो आप, लेकिन लेंथी हो जाएगा। कैसे भाई, 3x को यहाँ पे ले जाओगे, 3y को इस तरफ ले जाओगे तो वो प्लस में होगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ये डिवीज़न में जाएगा, तो वहाँ पे आपको डिवीज़न का नंबर भी सॉल्व करना होगा, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे आप इस x का मान निकालोगे तो इस तरह y को ले जाओ, अगर y का निकालना है तो x को ले जाओ, सिंपल।
तो मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस में y। मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, जिस इक्वेशन का आप वैल्यू पुट कर दोगे उस इक्वेशन का यूज नहीं करना है, वैल्यू निकाल लोगे जिसमें से। अब आप देख रहे हो यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने x का मान निकाल दिया है, तो इसका मतलब है इसका यूज नहीं करना अब बाद में। अब इस इक्वेशन को कहाँ पे पुट करना है, इसमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो आपको लाइन क्या लिखनी होगी यहाँ पे, पुट वैल्यू, पुट x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए x के स्थान पे। x यहाँ पे है, आपने लिख दिया 5 माइनस वाई। अब ये 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया ये ऐसे। माइनस में 3y इज इक्वल टू में 4। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। 2 की 5 से करोगे तो 10 आ गया, 2 की y से करोगे 2y आ गया, माइनस में 3y इज इक्वल टू 4, ये आ गया। अब यहाँ पे y वाला नंबर दोनों हो गए, ये कर दीजिए सॉल्व। माइनस माइनस क्या होगी, प्लस होगी, प्लस कर दीजिए, 5y आ गया, बड़ी संख्या माइनस की माइनस लिख दिया। ये 10 यहाँ पे सिंपल नंबर है, इसको सिंपल नंबर के पास ले जाओ दूसरी तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा, -10 आ गया। ठीक है, अब +4 -10 साइन अलग अलग होते हैं, माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, बड़ी संख्या माइनस के माइनस का लगा दिया, -5y, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y का मान आ गया 6/5। यही तो y का मान आ गया था, यही तो y का मान आ गया था आपके सामने। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व किया था। आप कोई भी मेथड का यूज़ करो, एलिमिनेशन का करो, सब्स्टिट्यूशन का करो, आंसर सेम आएगा। तो y का मान ये आ गया। y का मान कहाँ पे पुट करोगे, आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी थी x का मान, अब ये y का मान थर्ड इक्वेशन में पुट होगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में आंसर तो इनसे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बताया है ना भाई। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे पुट करोगे आप y का मान तो उसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा, क्यों, तो पहले से ऐसा है ना यहाँ पे, तो इसमें पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, लाइन लिखनी होगी, पुट y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए y के स्थान पे। y के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6/5 माइनस में 5 इज इक्वल टू में x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, एलसीएम लीजिए इसका, 5 1 जा 5 हो गया, 5 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 5 5 जा 25, माइनस 1 6 जा 6, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 19/5। तो x का मान आपके पास आ गया 19/5। इस तरीके से आप हल कर सकते हो, दोनों तरीके से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं। दोनों तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इक्वेशन ये दी गई है आपको, अब ये आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो मैं इस इक्वेशन को सिखा देता हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को दोनों को इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, और इसको लिख लेता हूँ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 2। ठीक है, हाँ। अब एलिमिनेशन मेथड में आपको सिंपल बनानी होगी इक्वेशन। सिंपल बना सकते हो, सिंपल भी नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। एलिमिनेशन मेथड में यही स्टेप बताया था मैंने आपको। तो आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट नंबर उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका फर्स्ट नंबर उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप x का मान ही सेम बना रहे हो, y का मान भी बना के दिखाओ। तो इस क्वेश्चन को मैं y के द्वारा ही सॉल्व करूंगा। y का नंबर उठाऊंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से y का नंबर उठाऊंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जो भी वेरिएबल का, जिस वेरिएबल का नंबर सेम बनाना होगा उसका नंबर उठा के अदला बदली में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हाँ। मुझे y का नंबर सेम बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई y, इक्वेशन फर्स्ट थी ये और इक्वेशन सेकंड। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे -2 पूरा कंप्लीट, -2 एंड
और इक्वेशन सेकंड में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, y का नंबर ही उठाऊंगा मैं यहां से भी 4 इन इक्वेशन जिसका नंबर पहले आया ना, जिस इक्वेशन का नंबर पहले आया है मल्टीप्लाई करने के लिए उसी को, उस इक्वेशन का नाम भी पहले आना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना, -2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 और इसको किससे करना है, 4 से। 4 मल्टीप्लाई में 2x माइनस में 2y इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 की, 2 3 जा 6x, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। दो साइन अलग अलग होते हैं, मल्टीप्लाई होती है तो माइनस के साइन, और जब दो साइन सेम होते हैं चाहे वो प्लस के हो या माइनस के हो सेम होने चाहिए, और मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पे तो हमेशा किसके आएंगे, प्लस का साइन आएगा। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करो पहले इसकी, प्लस में 2 4 जा 8 y, अब ये माइनस में ये प्लस में तो क्या साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से 2 10 जा 20 और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मानी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करो इसकी भी, 4 2 जा 8x माइनस में 4 2 जा 8y इक्वल टू 4 2 जा 8, इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ। वही सेम स्टेप आप देख रहे हो, वही सेम स्टेप चल रही है, कोई चेंजिंग नहीं करी है मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है, वही सेम लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, -6x माइनस में 8y इक्वल टू -20। अब इसके नीचे मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 8x माइनस में 8y इक्वल टू 8। अब यहाँ पे साइन चेंज करने होंगे, इसके आगे साइन कौन सा, प्लस का, तो माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस का तो प्लस का साइन, और यहाँ पे माइनस का साइन। यहाँ पे देखिए y वाला नंबर सेम आ गया और साइन आ गया अलग अलग, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 828 आ गया, बड़ी संख्या माइनस के माइनस का आ गया। ऐसे यहाँ पे कीजिए, माइनस माइनस प्लस होती है तो 8 और 6 कितना होता है 14x, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आ गया इज इक्वल टू। अब ये 14x के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 14 बन जा 14 2 जा, और x का मान कितना आ गया आपके पास 2, x का मान 2 आ गया। अब x का मान कहाँ पे पुट करोगे, x का मान पुट कर दीजिए इक्वेशन इसमें कर देते हैं, सेकंड में किसी में पुट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी। पुट x इन इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ यहाँ पे सेकंड में ताकि आपको ना लगे कि सर तो एक ही इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और एक ही का मान निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग इक्वेशन को ले रहा हूँ यहाँ पे और सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ आंसर। तो 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2, अब x के स्थान पे 2 मल्टीप्लाई में 2 आ गया, माइनस में 2y इक्वल टू 2, 2 2 सा कितना होता है 4, 4 आ गया, माइनस में 2y इक्वल टू में 2, ये 4 उठ के यहाँ पे पहुँचा दीजिए, जब 4 उठ के यहाँ पे जाएगा तो -2 रह जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 4, तो कितना आ गया -2, और -2 y यहाँ पे है, y के साथ ये -2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, y इक्वल टू -2y, 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 बन जा 2 बन जा, तो y का मान आ गया 1 और x का मान आपके सामने 2 आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। अब ये क्वेश्चन पर बड़े ध्यान से देखना, इसमें करोगे क्या आप। अब ये इक्वेशन दी गई है सिंपल, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पे 9x इक्वल टू 2y प्लस में 7, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये इक्वेशन एक सीरीज में लिखी हुई है और सभी नंबर एक तरफ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे x वाला नंबर सबसे अलग है और ये y वाला नंबर और सिंपल नंबर ये अलग करे हुए हैं।
आपको इक्वेशन सेम बनानी है, पोजीशन अल्फ़ाबेट की सेम होनी चाहिए, वेरिएबल की सेम पोजीशन होनी चाहिए। अगर तीनों नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं ना यहाँ पे एक ही सीरीज में और एक ही तरफ है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। तो 9x माइनस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। इस तरफ जब जाएगा ये माइनस का, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। अब ये नंबर और ये नंबर की पोजीशन सेम बन चुकी है। मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब आपको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे इसे, वही सेम तरीका, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता ना यहाँ से निकल सकता। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मैं x वाला नंबर सेम बना लेता हूँ। तो मैं x वाले नंबर सेम बनाऊंगा तो मैं इसका 9 उठा के इससे मल्टीप्लाई और इसका 3 उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल वो स्टेप फॉलो करने हैं आपको, तो कर देते हैं। तो क्या लिखना होगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 9 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट इक्वेशन में, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कर देते हैं। 9 3 ज़ा 27 x, 9 5 ज़ा 45 y, 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0। इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब आप देख रहे हो कोई भी स्टेप हटा नहीं है यहाँ से, वही सेम स्टेप चल रही है। तो 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6y, 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों सेम बन चुके हैं। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, वही सेम लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूँ 27x माइनस 45y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके नीचे लिख देता हूँ 27x माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे भी प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, क्या करना है, माइनस करना है। साइन अलग अलग है। तो 15 में 6 जाएगा, कितना आ गया 9, और यहाँ पे 3 आ गया 39y। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का लगा दिया साइन। यहाँ पे देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस कर दिए, 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा आपका, आएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2 में से 3 में से 2 जाएगा 1। यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस 15 को उठा के यहाँ पे ले जाना है। तो 15 जाएगा प्लस में और यहाँ पे आ जाएगा 39y माइनस में, और ये इस साइड पहुँचेगा। तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 39y। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, ये हो सकता है 3 से। तो 3 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ इसे। अब ये 39 इस तरफ चला जाएगा, चला गया यहाँ पे। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, कर दीजिए कैंसिल आउट। 3 5 जा पे, 3 1 जा पे, 3 3 जा पे। अब तो नहीं होगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया 5 अपॉन में 13 माइनस में। y का मान आ गया आपके पास, यहाँ पे y का मान आ गया -5 अपॉन 13। y का मान आ गया। y का मान कहाँ पे पुट करना है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। तो इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पे पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को उतार देता हूँ पहले मैं यहाँ पे, -5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y का मान ये है तो मैं इसके स्थान पर रख देता हूँ -5 अपॉन में 13। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में आ गया माइनस में 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। अब ये कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता,
तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 से कितना होता है 25 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन, नीचे कितना है 13, माइनस में 4 अपॉन में 1 और यहाँ पे कितना आ गया 3x आ गया। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे 1 ले लिया मैंने बराबर 0। अब इसका क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका 13, 13 वन जा आ गया। इस 13 की मल्टीप्लाई इससे भी कर दीजिए और इससे भी कर दीजिए, तो 13 की 3 से करोगे 13 3 से कितना होता है 39x प्लस में, और यहाँ पे 13 25 से तो नहीं हो सकती क्योंकि 13 से डिवीज़न 1 होगा, 1 आएगा, 25 आ गया, माइनस में 13 4 जा कितना होता है 13 4 जा होता है 52 इज इक्वल टू क्या है 0। इस 13 को उठा के यहाँ पे ले जाओ तो 0 के पास जाएगा, 0 हो जाएगा नीचे वाला नंबर, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ, हट गया। अब ये सिंपल नंबर है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ सॉल्व, वही 12 में से 5 जाएगा कितना आएगा 7, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 आ गया, यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस के लगा देता हूँ 39x एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है 0, ये 27 उठा के यहाँ पे ले जाइए तो यहाँ पे 39x इज इक्वल टू में 27 प्लस में जाएगा 39, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवीज़न में हो जाएगा 37 अपॉन में 39। अब कैंसल आउट कर दीजिए इसे 3 से, 3 9 जा पे और 3 1 जा 3 3 जा, तो 9y13 आ गया x का मान, x का मान आ गया 9y13। अब ये x का आ गया और यहाँ पे y का मान निकल के आ गया। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट सॉल्व करना सीख गए होंगे, इतनी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि वही स्टेप फॉलो कर रहे हो आप, बार बार वही स्टेप आ रहे हैं यहाँ पे, तो माइंड में बैठ गया होगा। यदि आपको एलिमिनेशन मेथड जो मेरा समझाने का तरीका है वो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसका रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आप करोगे, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है और मैंने आपको समझा दिया भी है, इसी तरीके से सेम यही करना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका 4th पार्ट है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे सॉल्व करने से पहले सिंपल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर आ गए अब यहाँ पे। अब कैसे फ्रैक्शन में वाले नंबर को आप सिंपल इक्वेशन में तैयार करोगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम आपका यही है, x अपॉन में 2 प्लस में 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दीजिए, x माइनस में y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, जी आ गया। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है सिंपल इक्वेशन में। जब फ्रैक्शन में नंबर आते हैं, बट्टे की फॉर्म में नंबर आते हैं, तो उसको हल करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में कितना आ जाएगा, नंबर नीचे अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 3 की x से करोगे 3x आ गया। ऊपर वाले नंबर की एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाले नंबर की पोजीशन जहाँ पे लिखा होता है ना वहाँ पे लिखना आपको नंबर भी मल्टीप्लाई करके। 3 की x से करोगे 3x मैंने पहले लिख दिया क्योंकि x ऊपर की मतलब x की पोजीशन पहले थी, प्लस में अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 2 जा 4y, ये आ गया इज इक्वल टू -1। इस 6 को उठा के यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ये किस में डिवीज़न में इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई में इस तरीके से ये आ जाएगा। तो 6 की 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 आ गया माइनस में। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हाँ ऐसे ही इसे को करना है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में ये नहीं है यहाँ पे, तो बना सकते हैं ना हम, यहाँ पे सबका मालिक एक होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, 3 1 जा 3, नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3x आ गया, माइनस में 1 की y से करोगे तो y आ गया इज इक्वल टू 3। 3 को ले जाओ ये इसके पास, 3 के पास, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया 9 आ गया। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, बन गई सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करना है आपको इसके आगे, इसके बाद मेथड का यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड का। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, सेम नंबर बनाने होते हैं,
अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, स्टेप तो हट गया ना वो, क्योंकि सेम बनाना तो है ही नहीं आपको, क्योंकि सेम पहले से बन चुका है। ये 3x यहाँ पे 3x यहाँ पे, दोनों प्लस के साइन आ गए, सेम बन चुका है। आपको मल्टीप्लाई का जो स्टेप था वो रिमूव हो गया। अब किसका स्टेप स्टार्ट हो गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्शन वाला मेथड स्टार्ट हो गया, स्टेप स्टार्ट हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6, इसको इसके नीचे लिख दीजिए। 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 9 कर देते हैं हम सॉल्व इसे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करना है? प्लस करना है। तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 1 4 और 1 कितना हो गया? 5y। बड़ी संख्या का साइन प्लस का, तो प्लस का लगा दिया इज इक्वल टू में, माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, प्लस कर दीजिए, कितना आ गया? 15। बड़ी संख्या माइनस के माइनस का लगा दिया। अब ये 5 उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू -15 अपॉन में 5। अब यहाँ पे 5 बन जा, 5 3 जा, तो y का मान आपके पास आ गया -3। अब y का मान आपके पास -3 आ गया। इस तरीके से आप y का मान निकाल दिया आपने। अब x का निकालना है। अब कौन सी इक्वेशन पुट कर दो? इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, सिंपल ही तो यहाँ पे। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो लाइन क्या लिखनी होगी? पुट y इन इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने यहाँ पे y के स्थान पे पुट कर दिया, ये रूल के हिसाब से माइनस, और y का मान माइनस में आया, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगी? +3, 3x इज इक्वल टू में 9। 3 को ले जाओ इस तरफ, 3 को इस तरफ ले जाओगे तो यहाँ पे किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ गया? 6। 3x मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो x का मान आ गया 2। x का y का मान 3 आ गया, -3 आ गया, और x का मान आ गया 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट बने हुए थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं आपके। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि इसका सभी फ़ायदा उठा सकें। एक्सरसाइज का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।